बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप प्रॉपर्टी विजन टीवी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, एक होता है एंड यूज़र, एक होता है इन्वेस्टर्स। कोई भी पोजीशन लें तो आप अपनी पोजीशन को समझें कि आप एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर हैं। लोग आमतौर पे करते ये हैं कि वो होते एंड यूज़र हैं और अपने आप को इन्वेस्टर समझ लेते हैं, गलती कर लेते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं। हालांकि अगर आपकी अपनी नीड, अपनी लिविंग के लिए चीज़ लेने की है तो उसको मद्देनज़र रखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्लैरिटी जितनी आपकी नज़र में होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उस नज़र से चीज़ को लें, रहने के लिए नहीं लें। इन्वेस्टर सोचता है कि चीज़ वो लेगा और उसके ऊपर कम वक़्त में उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और एंड यूज़र ये सोचता है कि वो प्रॉपर्टी लेगा और उसके लिए रहने के लिए बनाएगा, जो भी उसको इस्तेमाल करेगा। तो उस केस के अंदर इमीडिएट प्रॉफिट उसकी डिमांड नहीं होती। तो जब हमारी डिमांड ये नहीं होगी तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि हमें इमीडिएटली तो नहीं बेचना। इन्वेस्टर जो चीज़ ख़रीदता है वो ज़्यादा छांट फटक करता है, यानी वो बहुत यानी उसका जो बहुत नैरो जो बाइंग करना है उस तरफ जाके फिर चीज़ उठाता है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जो लोगों ने प्रॉपर्टी एंड यूज़र की नज़र से ली, और जब हम एंड यूज़र की नज़र लेते हैं तो फिर हमारा लॉन्ग रन प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मंसूबा होता है, और उसमें लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। इसमें जो सरफहरिस्त हैं, आप समझ लीजिए कि एंड यूज़र के तौर पे प्रॉपर्टी लेने के और बहुत पैसा कमाने के हवाले से, वो मैकडोनल्ड जो चेन है उसके जो क्रैक उनका नाम था, जो कि मालिक थे, उन्होंने जितनी भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के हवाले से प्रॉपर्टीज़ ली वो उन्होंने अपनी इस्तेमाल के लिए ली, यानी उधर अपना मैकडोनल्ड खोलने के लिए ली थी उन्होंने। और एक वक़्त आ गया कि वो उन्होंने पब्लिक के लिए अनाउंस किया कि जो मेरा बिज़नेस है, लोग समझते हैं वो बर्गर ही बेचने का मेरा बिज़नेस है, हालांकि मेरा बर्गर बिज़नेस बेचने का बिज़नेस नहीं है, मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने लॉन्ग रन ख़रीदी और उनको मैंने अच्छा बनाया, यानी उन जो भी एरियाज़ थे उनको मैकडोनल्ड्स ने जो है ना वो हाइप दी, ज़्यादा बेहतरी दी, लोगों ने उस तरफ रुझान पैदा हुआ। तो वो जो औने पौने मैंने जो प्रॉपर्टीज़ लेता था उसको फिर मैं वो शहर की जो मेन जो है वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती थी, या मेन स्ट्रीट बन जाती थी, हाई स्ट्रीट बन जाती थी, तो उस पर मैंने पैसा कमाया। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसा, उन्होंने कहा, उन प्रॉपर्टियों के एवज़ कमाया कि जो मैंने औने पौने ली थी उसको मैंने इस्टेब्लिश किया, उसको मैंने पॉपुलर किया, उसको मैंने उस लेवल पे ले गया अपने रेस्टोरेंट की वजह, मैकडोनल्ड की वजह से। तो उसके बाद आज जो उसके असासे हैं वो इस तरह से बड़े बेहतर हुए, उससे उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो बेसिकली उसने एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को लेते हैं तो फिर आपको ये नहीं होता कि 3 महीने में कितनी कीमत बढ़ी है, या 6 महीने में कितनी बढ़ी है, या साल में कितनी बढ़ी है। नहीं, आपका नज़रिया होता है कि ये 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद देखा जाएगा कि लेवल प्रॉपर्टी की कीमतों का कहाँ जाता है। तो अब ये तो हो गई एंड यूज़र की बात। अब हम इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली उसका जो काम है वो ये है कि जो भी उसके पास सरमाया है, वो उसका जो बिगेस्ट गोल होता है वो ये होता है कि वो सरमाए को थोड़े टाइम के लिए लगाए और मैक्सिमम आउटकम हासिल करे। और ये बड़ा फिर आपको तो चैंपियन खेल बन जाता है ना, कि आप पैसे को थोड़े अरसे के लिए लगाएं और मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। तो इन्वेस्टर ये चीज़ देखता है। फिर इन्वेस्टर बहुत कुछ और भी देखता है। प्रॉपर्टी को जिस नज़र से इन्वेस्टर देख रहा है उस नज़र से आम आदमी नहीं, एंड यूज़र नहीं देख सकता। मैंने अर्ज़ किया ना कि एंड यूज़र के पास मार्जिन मौजूद है कि वो लंबे अरसे में जाके अप्रिशिएट हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो फिर भी ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर के पास ये मार्जिन नहीं है। इन्वेस्टर कांट अफोर्ड कि वो प्रॉपर्टियाँ ले के रखी जाए और उनको बेचे ना, निकाले ना और फ़ायदा ना हासिल करे, वो फिर इन्वेस्टर नहीं है, या वो फिर एक सीजनड इन्वेस्टर नहीं है, वो अभी अनाड़ी है, उसको वक्त लगेगा। तो इन्वेस्टर के जो काम है वो इसी तरह के बुरे फैसले कर करके कहीं पे पैसा ब्लॉक हो जाता है, कहीं पे नुकसान हो जाता है, कहीं पे कम प्रॉफिट होता है। तो वो करने के बाद ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन जाने के बाद फिर वो इसका एक लेवल आता है कि जिसके अंदर वो
بڑا زبردست انالیسس کرنے کی ایبیلٹی اس کے پاس ہو جاتی ہے. جیسے تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا, چیز کو وہ بھانپ لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, اس کے رخ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کسی بھی, جیسے کرکٹ کمنٹری کے اوپر ایکسپرٹس آتے ہیں تو ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیم اس طرح کھیل رہی ہے, اس کا یہ بالر اس طرح کھیل رہا ہے, آنے والے ٹائم میں کس طرح کھیلے گا. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹرز ہوتے ہیں, ان کا بھی انالیسس کر کے چیزوں کے حوالے سے, تو کافی سارا مائنڈ سیٹ ان کا بڑا کلیئر ہو جاتا ہے چیزوں کے حوالے سے, اور یہ چیز کو دیکھتے ہی سمجھ آتا ہے کہ اس کے اندر کتنا جوس ہے, کتنا پروفٹ ہے, کتنے ٹائم میں فائدہ ہوگا, اور کتنے ٹائم میں اگر لمبا عرصہ لگے گا تو وہ اس پراپرٹی کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو مفید معلومات ملے. بہت بہت شکریہ.